सूचना सेठ मामला इस समय सुर्खियों में है। बेंगलुरु के टेक स्टार्टअप की सीईओ सूचना सेठ पर गोवा में अपने 4 साल के बेटे का मर्डर का आरोप है। बच्चे के मर्डर की असल वजह क्या है, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस इस केस में हर एंगल से जांच कर रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि शायद पति की वजह से सूचना ने बेटे की हत्या की है। उसका अपने पति से तलाक हो चुका है और वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले। सूचना और उसके पति का तलाक क्यों हुआ था, आखिर क्यों वो पति को बेटे से अलग रखना चाह रही थी, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। कोर्ट डॉक्यूमेंट से ये पता चला है कि सूचना ने अपने पति वेंकट रमन पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। ये घटना अगस्त 2022 की है। सूचना ने अपने पति पर उसे और उसके बेटे को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। सूचना ने कोर्ट में सबूत के तौर पर व्हाट्सएप मैसेजेस, फोटोज और मेडिकल रिकॉर्ड की कॉपी भी दी थी। हालांकि वेंकट रमन ने कोर्ट में आरोपों से इनकार कर दिया था। 18 अगस्त को जारी एक आदेश में वेंकट रमन पर सूचना सेठ के घर में जाने या बेटे से फोन या किसी भी माध्यम से संपर्क करने पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 29 जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दी थी। ऐसी खबरें हैं कि सूचना अपने पति वेंकट रमन से 2.5 लाख रुपए हर महीने गुजारा भत्ता हासिल करना चाहती थी। उसका कहना था कि पति की सालाना आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सूचना और वेंकट रमन की शादी नवंबर 2010 को कोलकाता में हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। 9 साल बाद 2019 में उनका बेटा हुआ, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और मार्च 2021 से दोनों अलग रहने लगे। लेकिन अब 2023 में आखिर सूचना ने अपने 4 साल के बेटे को किन हालातों में मार दिया, ये भी आपको बता देते हैं। सूचना अपने बेटे को लेकर गोवा गई थी। वहां उसने कैंडोमिल स्थित अपार्टमेंट में अपने बेटे की कथित तौर पर हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना ने अपनी हाथ की नसें काटने की कोशिश की। बेटे की हत्या के बाद उसने शव को एक बैग में भरा और टैक्सी से कर्नाटक ले गई। लेकिन वहां पहुंचते ही कर्नाटक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार 9 जनवरी को सूचना सेठ को गोवा लाया गया। पुलिस ने फिलहाल सूचना सेठ को 6 दिन के रिमांड पर भेजा है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। सूचना सेठ के बारे में भी आपको बता देते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट हैं। उनके लिंक्डइन अकाउंट के अनुसार वो स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ हैं। हालांकि इसमें एक बड़ा पेच ये है कि सूचना के पति के वकील का दावा है कि सूचना का स्टार्टअप अस्तित्व में ही नहीं है। वो घर चलाने के लिए एआई, डेटा एनालिटिक्स आदि कई चीज़ों में हाथ आजमा चुकी हैं। वकील ने यह भी दावा किया है कि दोनों का तलाक अभी कागजों पर नहीं हुआ है, लेकिन वे अलग अलग रह रहे थे। अब इस कत्ल की सच्चाई क्या है? क्या वाकई सूचना ने अपने सगे बेटे की जान ली है? जिस होटल में सूचना अपने बेटे के साथ रुकी थी, वहां के होटल स्टाफ से उन्होंने कप सिरप क्यों मंगाया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ पता चला है? पुलिस जांच में कौन कौन सी सच्चाई सामने आई है? इन तमाम सवालों के जवाब अब कोर्ट में मिलेंगे। इस खबर से जुड़े जो भी अपडेट आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।